हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपीपीसीएस में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीपीसीएस प्री 2024 फेज सेकेंड टेस्ट 1 जीएस फुल टेस्ट 1 समसामयिकी मई 2023 समानंदन फर्स्ट। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस लेटेस्ट टेस्ट सीरीज 2024 थे आईएएस की। आपका पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। दूसरा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। उपरोक्त में से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। आपका दूसरा क्वेश्चन है, जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया। बी, बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। सी, जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। डी, जाटों के शासक सूरजमल का अफलातून कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव नहीं रखी थी। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ए सी डी सही। आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। ए, बहादुर शाह द्वितीय, बी, बख्त खां, सी, मिर्जा गालिब, डी, जॉन निकोलस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। आपका चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला, इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था। दूसरा, इन्होंने 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तीसरा, इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। चौथा, इन्होंने इन उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कूट ए, एक, दो और तीन, बी, तीन और चार, सी, एक, तीन और चार, डी, दो और चार। आपको गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो और चार। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न से कथनों में से कथन सही नहीं है, दो और चार। आपका पांचवा क्वेश्चन है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? ए, गुंटूर आंध्र प्रदेश, बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी, खेड़ा गुजरात, डी, नादिया बंगाल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुंटूर आंध्र प्रदेश।
आपका छठा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन, सूची सेकंड पारित कार्यक्रम। ए लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, बी कराची 1931 ईस्वी, सी फैजपुर 1937 ईस्वी, डी रामगढ़ 1940 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए लाहौर 1929 ईस्वी हो जाएगा पूर्ण स्वराज। बी कराची 1931 हो जाएगा मौलिक अधिकार। सी फैजपुर हो जाएगा मूलभूत कृषि कार्यक्रम। डी रामगढ़ 1940 ईस्वी हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। आपका सातवां क्वेश्चन है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। पहला, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग पेश की। दूसरा, इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत की। तीसरा, इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी। चौथा, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई है। कूट ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको हो जाएगा सी 2 और 3। बाकी 1, 4 सही है। आपका आठवां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कारण आर, विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका नौवां क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। आपका 10वां क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। दूसरा, यह सोन की बनी होती थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल ए।
आपका 11वां क्वेश्चन है, कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसका हाथी गुफा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। बी, हाथी गुफा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। सी, इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाथी गुफा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं का ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बी। आपका 12वां क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनें। पहला, इक्ता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। दूसरा, भारत में इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी की है। तीसरा, भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। चौथा, फिरोज तुगलक ने इक्ताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकारों को स्वीकृति प्रदान कर दी। कूट ए, 1, 2 और 3, बी, 2, 3 और 4, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों। आपका 13वां क्वेश्चन है, महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला, नन्नया। दूसरा, तिकन्ना। तीसरा, एर्राप्रगदा। चौथा, वीरभद्र। कूट ए, 1, 2 और 3, बी, 1, 2 और 4, सी, 1 और 2, डी, 1, 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। आपका 14वां क्वेश्चन है, बीरबल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ए, अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की। बी, अकबर ने इन्हें 5,000 का मनसब प्रदान किया था। सी, अकबर ने इन्हें नगर कोट कांगड़ा व कलिंजर की जागीर प्रदान की थी। डी, उनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। आपका ऑप्शन होगा बी, बीरबल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? आपका हो जाएगा बी, अकबर ने इन्हें 500 का मनसब प्रदान नहीं किया था। आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है? ए, मरियम महल फतेहपुर सीकरी। बी, ताजमहल आगरा। सी, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी। डी, अकबर का मकबरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी। आपका 16वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक
ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कारण आर, आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 17वां क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए। बी, इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए। सी, इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। डी, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी तीनों सही है। ए, इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़े गए। बी, इस संशोधन द्वारा 3 नए निदेशक तत्व संविधान में जोड़े गए। डी, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 तथा 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना ही 2। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। आपका 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। इनमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 तथा 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना ही 2। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। आपका 20वां क्वेश्चन है, बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है जो निम्न है। पहला, आम बहस। दूसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच। तीसरा, बजट का प्रस्तुतिकरण। चौथा, विनियोग विधेयक का पारित होना। पांचवा, अनुदान की मांग पर मतदान। छठा, वित्त विधेयक का पारित होना। इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका 21वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला, भारत का जन्मा नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। चौथा, वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। कूट ए,
1 3 और 4, बी 1 2 और 3, सी 1 और 4, डी 2 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। चौथा, वह किसी उच्च न्यायालय का या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। आपका 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा कर्नाटक। कूट ए 1 2 3 4, बी 2 4, सी 1 2 4, डी 2 3 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 2 4। आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता। बी, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। सी, संविधान में अधिकथित अपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। डी, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को शपथ नहीं लेता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी ए, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरा, बी, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। डी, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। आपका 24वां क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, वह किसी कर की निव्वल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। दूसरा, वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। चौथा, वह संसद के लोक लेखा समिति की गाइड, मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। कूट ए, 1 2 और 3, बी 2 3 और 4, सी 1 3 और 4, डी 1 2 और 4। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 2 और 4। आपका 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ए, यह एक सांविधिक निकाय है। बी, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। सी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया। डी, क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। आपका गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। बाकी तीनों सही है। आपका 26वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। दूसरा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। आपका 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है? ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। बी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। सी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। डी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। आपका 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य, पहला लिम्बू सिक्किम, दूसरा कर्बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा डोंगरिया कोन उड़ीसा, चौथा कट्टू नायकन केरल। उपरोक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए एक, दो और तीन, बी दो, तीन और चार, सी एक, तीन और चार, डी एक, दो और चार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिम्बू सिक्किम, डोंगरिया कोन उड़ीसा, कट्टू नायकन केरल। बाकी दूसरा गलत। आपका 29वां क्वेश्चन है, जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीवमंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। दूसरा, भारत के 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाँ, एक तथा दो दोनों। आपका 30वां क्वेश्चन है, झीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। सी निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झीलों के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका डी हो जाएगा गलत। बाकी ए उलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, बी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, सी निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका 31वां क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इस संयंत्र की स्थापना 1559 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से की गई। बी इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है। सी इस संयंत्र को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। डी इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी तीनों सही है। आपका 32वां क्वेश्चन है, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला कांगो, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया, चौथा सोमालिया। कूट ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कांगो से भी गुजरते हैं, केनिया से भी, सोमालिया से, तंजानिया से नहीं। आपका 33वां क्वेश्चन है, ऐसे बंदरगाह या पत्तन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं कहलाते हैं? ए बाह्य पत्तन, बी पैकेट स्टेशन, सी आंतरिक पत्तन, डी खुला सागरी बंदरगाह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक पत्तन। आपका 34वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। दूसरा, क्लोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। आपका 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी की उदाहरण है? पहला एटना, दूसरा एकांकागुआ, तीसरा किलिमंजारो, चौथा विसुवियस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 4, डी 2 और 3। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 3। आपका 36वां क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नोडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। तीसरा, यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। कूट ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 और 3, डी 1 और 3। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। आपका 37वां क्वेश्चन है, माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया। दूसरा, इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माता को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। आपका 38वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? ए 73, 64, 37.71 करोड़ रुपए, बी
74 64 37.71 करोड़ रुपए। सी 73 44 37.71 करोड़ रुपए। डी 73 64 57.71 करोड़ रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 73 64 37.71 करोड़ रुपए। आपका 39वां क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन चुनें। ए, ऐसी कंपनी जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही है, ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। बी, ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र के शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है। सी, ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वह उसे देने में असमर्थ है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है और उस पर कार्य कर रहा है? ए, चीन। बी, अमेरिका। सी, रूस। डी, आइसलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। आपका 41वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 ईस्वी में की गई। दूसरा, निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। रूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। आपका 42वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी। बी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। सी, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी। डी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पौधे के जीवाश्म का अध्ययन पेडोलॉजी, जो कि ये आपका गलत है। ऑप्शन ए। बी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। सी, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी। डी, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। आपका 44वां क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है।
दूसरा, मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। सत्य कथन चुनें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सूर्य का प्रकाश। कूट ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 4, डी 2, 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। आपका 46वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। त्वचा कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, सी वैश्विक तापमान डेसिबल, डी ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला, इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। दूसरा, इसका प्रक्षेपण GSLV F40 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया। तीसरा, इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। चौथा, इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा। कूट ए 1, 2 और 3, बी 1, 2, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। आपका 48वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है। कारण आर, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 49वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। पहला, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। कूट
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 50वां क्वेश्चन है, ग्राफीन पदार्थ के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए, भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। बी, ग्राफीन कार्बन का एक रूप है तथा यह लगभग पारदर्शी होता है। सी, यह एक त्रिआयामी पदार्थ है। डी, यह विद्युत का सुचालक है। आपका सही ऑप्शन होगा सी, यह एक त्रिआयामी पदार्थ है। अगर देखा जाए ग्राफीन पदार्थ के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ए सही है, भारत पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। बी, ग्राफीन कार्बन का एक रूप है तथा यह लगभग पारदर्शी होता है। डी, यह विद्युत का सुचालक है। आपका 91वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम। ए, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। बी, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। सी, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद। डी, कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। आपका 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ए, देवरिया। बी, आजमगढ़। सी, बागपत। डी, हमीरपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आजमगढ़। आपका 53वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। दूसरा, सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद। सही कथनों का चयन करें। ए, केवल दो। बी, केवल एक। सी, ना तो एक ना ही दो। डी, एक तथा दो दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक। आपका 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। दूसरा, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है। सही कथनों का चयन करें। ए, केवल दो। बी, ना तो एक ना ही दो। सी, केवल एक। डी, एक तथा दो दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल दो। आपका 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ए, श्रावस्ती। बी, चित्रकूट। सी, कौशाम्बी। डी, आजमगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। आपका 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। दूसरा, उत्तरी पंचाल की राजधानी काम्पिल और दक्षिणी पंचाल की राजधानी आइछत्र थी। सही कथनों का चयन करें। ए, केवल दो। बी, ना तो एक ना ही दो। सी, केवल दो। डी, एक तथा दो दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना
एक तथा दो दोनों। आपका 97वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत ने उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट गणराज्य, सूची सेकंड वर्तमान क्षेत्र। ए रामग्राम के कोली फजील नगर क्षेत्र। बी पावा के मल गंगा यमुना दोआब। सी कपिलवस्तु के शाक गोरखपुर जनपद। डी केशपुत्र के कलाम सिद्धार्थ नगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रामग्राम के कोलिप हो जाएगा गोरखपुर जनपद। पावा के मल फाजिल नगर क्षेत्र। कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थ नगर। केशपुत्र के कलाम गंगा यमुना दोआब। आपका 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है? पहला अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा महोबा, चौथा काशी, पांचवा रवनाही, छठवां श्रावस्ती। कूट ए 2 और 4, बी 1, 2 और 6, सी 1, 2, 5, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका 59वां क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज हैं। ए इंद्र और यम, बी कृष्ण और शिव, सी शिव और कृष्ण, डी अग्नि और वरुण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव और कृष्ण। आपका 60वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट स्थल, सूची सेकंड साक्ष्य। ए महादाह कृषि का प्राचीनतम स्थल। बी कोल्डिहवा युगल समाधियाँ। सी सराय नाहर राय कच्ची ईंट के आवास। डी लहुरा देव झोपड़ी का फर्श। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महादाह युगल समाधियाँ। कोल्डिहवा कृषि का प्राचीनतम स्थल। सराय नाहर राय झोपड़ी का फर्श। लहुरा देव कच्ची ईंट के आवास। आपका 61वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट SDG, सूची सेकंड लक्ष्य। ए लक्ष्य 5 समुद्री संसाधनों का संरक्षण। बी लक्ष्य 7 महिलाओं का सशक्तिकरण। सी लक्ष्य 40 आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। डी लक्ष्य 50 मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्य 5 हो जाएगा महिलाओं का सशक्तिकरण। लक्ष्य 7 हो जाएगा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। लक्ष्य 40 हो जाएगा समुद्री संसाधनों का संरक्षण। लक्ष्य 50 हो जाएगा मरुस्थलीकरण से सुरक्षा।
आपका 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्र भूमि स्थलों का दस्तावेज है। दूसरा, क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है। सही कथनों का चयन करें। ए, एक तथा दो दोनों। बी, केवल एक। सी, ना तो एक ना ही दो। डी, केवल दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक। आपका 63वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है। कारण आर, 1991-92 में हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है। दूसरा, भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। सही कथनों का चयन करें। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक तथा दो दोनों। डी, ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। आपका 65वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व, सूची सेकंड राज्य। ए, वैतरणी छत्तीसगढ़। बी, लेमरू असम। सी, सोनितपुर केरल। डी, वायनाड उड़ीसा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैतरणी उड़ीसा, लेमरू छत्तीसगढ़, सोनितपुर असम, वायनाड केरल। आपका 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है। दूसरा, फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है। सही कथनों का चयन करें। ए, ना तो एक ना ही दो। बी, केवल एक। सी, केवल दो। डी, एक तथा दो दोनों। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ना तो एक ना ही दो। आपका 67वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट बांध, सूची सेकंड अवस्थिति। ए, करीबा बांध, नाइजर नदी। बी, असवान बांध, जेम्बिजी नदी। सी, ओवन बांध, नील नदी। डी, कैंजी बांध, श्वेत नील नदी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करीबा बांध, जेम्बेजी नदी, असवान बांध, नील नदी, ओवन बांध, श्वेत नील नदी, कैंजी बांध, नाइजर नदी।
आपका 68वां क्वेश्चन है, यूरोप की प्रमुख जल संधियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जल संधि जोड़ता है। ए डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। बी बोनिफेसियो जल संधि, टेरिनियम सागर और भूमध्य सागर। सी ओट्रेंटो जल संधि, एड्रियाटिक सागर और ओपनियन सागर। डी कर्च जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यूरोप की प्रमुख जल संधियों से संबंध निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपका हो जाएगा गलत। डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। बोनिफेसियो जल संधि, टेरिनियम सागर और भूमध्य सागर। ओट्रेंटो जल संधि, एड्रियाटिक सागर और ओपनियन सागर। आपका तीनों सही है, बाकी चौथा गलत। आपका 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ओसेनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं। दूसरा, इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तथा पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। सही कथनों का चयन करें। ए केवल 2, बी ना तो 1 ना ही 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी केवल 1। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ना तो 1 ना ही 2। आपका 70वां क्वेश्चन है, मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। ए ग्रेट बियर झील, बी ग्रेट स्लेव झील, सी आथावास्का झील, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट बियर झील। आपका 71वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट प्रमुख संगठन, सूची सेकंड स्थापना वर्ष। ए अभिनव भारत 1907 ईस्वी, बी अनुशीलन समिति 1926 ईस्वी, सी मित्र मेला 1904 ईस्वी, डी नौजवान भारत सभा 1901 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिनव भारत 1904, अनुशीलन समिति 1907, मित्र मेला 1901 ईस्वी, नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी। आपका 72वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट 1857 विद्रोह केंद्र, सूची सेकंड नेतृत्व करता है। ए सुल्तानपुर देवी सिंह, बी फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, सी संभलपुर शहीद हसन, डी मथुरा सुरेंद्र साई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुल्तानपुर हो जाएगा शहीद हसन, फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, संभलपुर सुरेंद्र साई, मथुरा देवी सिंह। आपका 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। दूसरा, इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। सही कथनों का चयन करें।
ए केवल एक, बी एक तथा दो दोनों, सी न तो एक ना ही दो, डी केवल दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों। आपका 74वां क्वेश्चन है, विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट अधिनियम, सूची सेकंड वर्ष। ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी, बी समाचार पत्र अधिनियम 1867 ईस्वी, सी भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ईस्वी, डी पंजीकरण अधिनियम 1908 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी, समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ईस्वी, पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी। आपका 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह का स्थान दमनकर्ता। ए झांसी कैप्टन हीरोज, बी बरेली कैंपबेल, सी जगदीशपुर विंसेंट आयर, डी वाराणसी कर्नल नील। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? ये आपका है गलत। झांसी कैप्टन हीरोज, बरेली कैंपबेल, वाराणसी कर्नल नील।